Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in Authentic Education channel. Today we are going to discuss about MOT of 1,3-butadiene. आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हम 1,3-ब्यूटाडाइन को MOT के अकॉर्डिंग जो है रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से हम MOT के थ्रू इसको जो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनको हम बेसिकली किस लिए डिस्कस कर रहे हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो हैं इनको डिस्कस करने के लिए जो है बेसिकली जो हम MOT को डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले जो हम इसके इंट्रोडक्शंस में कुछ डाइन्स की टाइप्स को हमने डिस्कस किया। तो ये हमारे पास जो है क्लास नंबर 9 है। इस क्लास के अंदर जो है हम इसकी सिर्फ और सिर्फ MOT 1,3-ब्यूटाडाइन की डिस्कस करेंगे। तो 1,3-ब्यूटाडाइन जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये देखें 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इसी तरह इसकी नंबरिंग करें तो ये आपके पास जो है ब्यूटीन है। ठीक है, तो नंबरिंग स्टार्ट करें, इधर से करें या इधर से करें, सेम सिचुएशंस है। 1 2 3 4। 1 पे यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, 1 2 और ये 3 है। तो यहाँ पे 1 3, ठीक है। ब्यूटेन से यानी कि ये डबल बॉन्ड यानी कि अखज़ किया गया, मतलब ब्यूटेन जो आपके पास अल्केन है, ठीक है। तो इससे अल्कीन बनाई गई है ये डबल बॉन्ड, तो इस वजह से ब्यूटीन है, ब्यूटा, ठीक है, ब्यूटा। और ये डाईन यानी कि 2 डबल बॉन्ड है, तो इस वजह से 1,3-ब्यूटाडाइन इसका नेम है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो पहले मैं आपको डिस्कस करके बताता जाऊं कि आपने पहले क्या करना है कि कोई भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर देखना है कि डबल बॉन्ड कितने हैं। अब ये देखें डबल बॉन्ड्स बेसिकली आपने देखना है कि पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, मतलब ए सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले आपने देखना क्या कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं। पाई बॉन्ड इसके अंदर एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद एक बात और बताता चलूँ आपको कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं पार्टिसिपेट करके जो एक बॉन्ड की फॉर्मेशंस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एक बॉन्ड जो होता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से शेयरिंग में हूँ, ठीक है, या कोई भी एक एटम डोनेट करे, जिस किस्म का भी बॉन्ड हो, तो इसको हम बेसिकली ये कहेंगे कि एक बॉन्ड की फॉर्मेशंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने, एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। 2 पाई बॉन्ड्स के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब पहला काम आपने क्या करना है, पहला काम आपने यही करना है, किसी भी स्ट्रक्चर को देखना है उसके अंदर पाई आपने बॉन्ड देखने हैं। जितने पाई बॉन्ड होंगे उस पाई बॉन्ड के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स जहन के अंदर बिठाने हैं कि आपके जहन के अंदर आना चाहिए फ़ौरन कि इस पाई बॉन्ड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स के अंदर जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 जो आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और इसके बाद जो है जितने पाई आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने आपके पास ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने जब आप पाई बॉन्ड देख लिया, पाई बॉन्ड्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया, फिर आपने कहना क्या है, आपने जहन के अंदर ये बात लानी है कि इनके अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे। जितने आपके पास जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने आपके पास पी ऑर्बिटल्स बनेंगे। डबल बॉन्ड आपके पास ये था, ये था, इसका मतलब ये था कि आपके पास जो है बेसिकली 2 पाई बॉन्ड्स हैं। 2 पाई बॉन्ड्स के अंदर जो है 2 पाई बॉन्ड्स के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 4 पी ऑर्बिटल्स होंगे। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है 4 पी ऑर्बिटल्स यानी कि ये हमने बना लिए। तो बेसिकली ये तो हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले आपने 4 पी ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसके बाद ये जो आपने फर्स्ट स्टेप में, इसका जो फर्स्ट स्टेप ये वाला होगा, जब आपने इसको MOT के थ्रू ड्रॉ करना है तो आपने करना है ये जो जब पी ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे इसके शेडिड पोर्शन या फिर ये ब्लैंक पोर्शन आपने इनकी डायरेक्शन एक तरफ ही रखनी है। अगर ब्लैंक पोर्शन हैं उनकी एक डायरेक्शन अपवर्ड रखना चाहते हैं या इनको डाउनवर्ड रखना चाहते हैं, ये क्योंकि आप जैसे चाहते हैं आप वैसे ही इनको रख सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनके ब्लैंक पोर्शन जो है अपवर्ड रखें और ये जो फील्ड पोर्शंस होते हैं, ठीक है, इनको आप जो है डाउनवर्ड रखें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पहला काम क्या हो गया, हमने इनके पाई बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन्स का पता चलाया। पाई इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो है हमने क्या किया, उसकी ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए। जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है।
इसके बाद जितने हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे, इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, जितने ऑर्बिटल होंगे उतने ऑर्बिटल्स के आपने उतने ही सेट बनाने होते हैं। अब देखें इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 ऑर्बिटल्स के 4 सेट बनेंगे। ठीक है, तो ये देखें कि एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है। और एक बात ये है कि जितने आपके पास सेट बनेंगे, एक सेट के अंदर ऑर्बिटल्स भी इतने ही आएंगे। एक सेट के अंदर 4 ऑर्बिटल्स इसमें हैं, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें। ठीक है, तो इसके बाद आपने ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेने, मतलब इन ऑर्बिटल्स के सेट ड्रॉ कर लेने। आपके पास जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतने ऑर्बिटल्स के आपके पास उतने ही सेट बनेंगे। ठीक है, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपने उन सेट्स के को क्या करना है, उन सेट्स की हाफ जो डिवीजन्स होगी, हाफ सेट जो होंगे ये आपके पास जो है बॉन्डिंग में होंगे और हाफ जो होंगे एंटी बॉन्डिंग में होंगे। ठीक है, तो आपके पास ये जितने भी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, इन ऑर्बिटल्स के आपने 4 सेट बना लिए हैं। 4 ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल्स के 4 सेट बनेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो आपने इनके 4 सेट बना लिए, 4 सेट बनाने के बाद जो इनके आपने हाफ डिवीजन करनी, हाफ इसके जो बॉन्डिंग में होंगे, हाफ एंटी बॉन्डिंग में होंगे। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह से आ गए। तो अब आप इनको ड्रॉ करते हैं। जैसे आपने स्टार्ट के अंदर ये ड्रॉ किया था, यही ऐसा चीज़ आपके पास ये फर्स्ट सेट में आएगा कि ठीक है, इसके अंदर क्योंकि कोई नोड नहीं होगा, आपने इनकी डायरेक्शन जो है ऐसा चीज़ जो सेम ही रखनी है। ब्लैंक पोर्शन और ये शेडिड पोर्शन जो है इनकी डायरेक्शन एक तरफ ही रखनी है। ठीक है, ब्लैंक पोर्शन एक तरफ होंगे, शेडिड पोर्शन एक तरफ होंगे। इसके बाद जो है आपको पता है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ यानी मूव करते हैं, मीन से आप जो है ये सेट्स को आगे की तरफ यानी कि मूव करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी लेवल एक तो इंक्रीज़ करता जाता है और इसी तरह नोड भी इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे देखें कोई नोड नहीं है, सबकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, ये एक तरफ है सारे, ये सारे एक तरफ है, जिसका मतलब 0 नोड है, नोड 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोड 0 आ गया। इसी तरह हम ऊपर की तरफ मूव करते जाएं, 0 नोड होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो 1 नोड किस तरह से होगा, आप क्या करें कि आपने इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि आपके पास जो है 2 तरह से डिवीजन हो जाए। ठीक है, इसके अंदर तो आप क्या करें कि ये वाले जो 2 ऑर्बिटल्स हैं इनको आप अप साइड पे यानी कि जो है इन्वर्ट करके लिख दें। ठीक है, ये ऊपर की तरफ लिख दें। तो अब ये देखें कि आपके पास एक पोर्शन ये बनता है, एक पोर्शन ये बनता है। तो मतलब एक जो आपके पास जो है बेसिकली यहाँ पे नोड है, इस नोड के थ्रू ये 2 सेपरेट हैं, तो यहाँ पे एक नोड आ गया। अब इसी तरह आपने 2 नोड बनाने हैं। 2 नोड्स किस तरह से बनेंगे कि आपके पास ये ऐसा चीज़ रहे। ठीक है, इसको भी ऊपर कर देंगे, आपके पास पहले के ऊपर है, इसको आप नीचे डाउनवर्ड लिख दें। ठीक है, अब ये देखें ये इन दोनों से मैच नहीं करता, ये दोनों सेम है और ये डिफरेंट है। इसका मतलब ये डिफरेंट है, एक, ये 2 और ये आपके पास 3। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये 2 तरह की यहाँ पे डिवीजन है, सिर्फ 2 डिवीजन्स हुई हैं जिससे आपके पास 2 नोड बने हैं। जितनी डिवीजन्स हैं उतने नोड्स बनते हैं बेसिकली। इसके अंदर आपने 3 डिवीजन्स करवानी है। 3 डिवीजन्स किस तरह से होंगी, अब ये देखें ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो ये यहाँ से ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। जिसका मतलब एक ये आपके पास आ गया और एक ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नोड जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें तो इंक्रीज़ करते जाते हैं। 0 नोड होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। एक और बात जो है आपको बताता चलूँ कि आपके पास जितने ऑर्बिटल्स होंगे, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर है, ब्यूटीन की है, ठीक है, इस 1,3-ब्यूटाडाइन की है, ठीक है, इसी तरह आपको और कोई भी अल्कीन दी जाती है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो आपने उसके ऑर्बिटल्स की देख लेने। जितने यहाँ पे ऑर्बिटल्स आते हैं आपने उन ऑर्बिटल से एक माइनस कर देना है। एक माइनस करेंगे तो आपके पास उतने ही नोड आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नोड 0 से स्टार्ट होते हैं और ऑर्बिटल आपके पास जितने हैं आप उनमें से एक जो है माइनस कर दें, 1 माइनस कर दें तो आपके पास उतने ही नोड आ जाते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पे जो नोड ड्रॉ कर लिए हैं 0, 1, 2, 3, तो और हमारे पास ये एनर्जी लेवल भी इंक्रीज़ करता गया। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं साई वैल्यू की। साई वैल्यू जो हमारे पास जो है ये भी नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी जो है कम है, तो यहाँ पे साई वैल्यू जो है 1 होगी, साई वैल्यू 2 होगी, साई वैल्यू 3 होगी और साई वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ की हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर। ग्राउंड स्टेट के अंदर हमने इसको ड्रॉ किया था। ठीक है, ये वाले जो आपके पास जो सेट हैं ये बेसिकली जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और ये जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ये सेट है, ठीक है, लास्ट सेट है, और इसका ये जो एंटी बॉन्डिंग का फर्स्ट सेट है।
अब हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का जो फर्स्ट और लास्ट सेट होता है इनके दरमियान होमो लोमो को जो बेसिकली ड्रॉ करना होता है, तो तब हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आप क्या करें, इसके अंदर आपको पता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट में दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें कि यहाँ पे एक बॉन्ड ये था, एक बॉन्ड ये था, ठीक है। बेसिकली आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप इसको ऑफ बॉ प्रिंसिपल के थ्रू जो है यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं एनर्जी लेवल के लिहाज से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली इनको बॉन्डिंग के अंदर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये एम्प्टी हैं, ठीक है। तो अब देखें कि हमने होमो लोमो को डिस्कस कर रहा है कि अब देखें ये आपके पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो इसकी निस्बत ज़्यादा है, यहाँ पे ये एम्प्टी है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स को होमो कहते हैं। ये हाईएस्ट ऑक्यूपाई है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ठीक है, और ऑक्यूपाई है इलेक्ट्रॉन से, हाईएस्ट है और ऑक्यूपाइड है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसको होमो कहेंगे। अगर एक होमो है तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट होगा कि दूसरा हमारे पास सेट क्या होगा, लोमो होगा। तो ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास होमो के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ कर दिया, ये लोमो है, होमो और ये लोमो। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट के अंदर सिचुएशन थी, ऐसा जैसे हमने ड्रॉ किया वैसे ही हमने इनके होमो लोमो को बता दिया कि ये हमारे पास होमो है और ये लोमो है। इसके बाद हम इसकी एक्साइटेशंस करवाते हैं। जब इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पास ये ऑर्बिटल्स थे, इनको हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर ये एनर्जी यहाँ पे आके फॉल करती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ पे पहुँच जाता है। ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसा चैज आ गए, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में। इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ऊपर जो है लोमो में पहुँच गया। लेकिन अब देखिएगा जो आपके पास होमो है वो लोमो में कन्वर्ट हो गया और लोमो जो है होमो में कन्वर्ट हो गया। किस तरह से इसकी डेफिनेशन देखिए कि आपके पास जो होमो है, होमो कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। अब देखें कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इसकी वजह से इसको हाईएस्ट ऑक्यूपाई कह रहे हैं मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स है। इसको हम लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स कह रहे थे क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं थे। लेकिन अब ये देखें कि इसके अंदर दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स सेम है, लेकिन हाईएस्ट पोजीशन पे ये है, हाईएस्ट ऑक्यूपाई भी है, ये भी आपके पास ऑक्यूपाई है, ये भी ऑक्यूपाई है, ये भी ऑक्यूपाई है। लेकिन इनके अंदर अब हमने होमो लोमो को जो डिस्कस करना है कि अब आपके पास वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है, एनर्जी ज़्यादा होगी, हाई पोजीशन पे होगा, वो होमो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये अब आपके पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स है और ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल मीन्स से ये लोमो है। ये होमो हो गया और ये आपके पास लोमो हो गया। तो अब आपने होमो लोमो यानी कि ड्रॉ कर लिया। तो जब यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास इनफ होता है, ठीक है, एक्साइटेशन आप करवा दें, एक इलेक्ट्रॉन को भी आप एक्साइट करवा दें तो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन से ही बेसिकली हमारे पास जो है बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इसके बाद जो है इसको बेसिकली अगर हम समराइज़ करते जाएं कि आपके पास जितने ये जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, उस पाई बॉन्ड्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स देख लेने हैं। 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन से आपने 4 जो है ऑर्बिटल ड्रॉ करने होते हैं। जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उनके उतने सेट्स बनाते हैं। हाफ सेट जो उनके बॉन्डिंग में होते हैं, हाफ एंटी बॉन्डिंग में होते हैं। ये 4p ऑर्बिटल्स थे, 4p ऑर्बिटल से बेसिकली 4 जो आपके पास जो सेट बने, तो 2 आपके पास बॉन्डिंग में आ गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में आ गए। इसी तरह आपने फिर इसके बाद नोट ड्रॉ किए, नोट्स 0 से आपने स्टार्ट करने हैं, फिर 0 से जो आप इसको नेक्स्ट जो ऑनवर्ड मूव करवाते जाएं। जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतने ऑर्बिटल्स से अगर एक माइनस कर दे तो इसका मतलब ये है तो उतने नोड होंगे। 4 ऑर्बिटल्स थे, 4 ऑर्बिटल से एक माइनस किया तो आपके पास 3 यानी कि नोड आते हैं। इसी तरह साई वैल्यू आपने इंक्रीज़ की, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये था कि MOT के थ्रू जो हमने जो 1,3-ब्यूटाडाइन को रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद जो है 1,3-ब्यूटाडाइन की जो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, ठीक है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ जो है, ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है शॉर्ट होती है 1,4 की निस्बत ना। तो इसके अंदर जो है ये हम दोबारा से इसको रिप्रेजेंट वही कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास psi1 है, ये psi2 है, ठीक है। ये वही है हमारे पास, ये psi1 और ये psi2 है। तो इनको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया।
तो ये इसकी कार्बन की बात करें, या कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कार्बन 1 2 3 और ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाले आपके पास 2 कार्बन हैं, इनके दरमियान यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपके पास जो है ये कार्बन 2 और कार्बन 3, दीज 2 ऑर्बिटल शो द डबल बॉन्ड कैरेक्टराइजेशंस एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे हम नोट करें कि दिस सिंगल बॉन्ड सम टाइम बिहेव करता है सिंगल और सम टाइम बिहेव करता है डबल बॉन्ड के तौर पे, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय एमओटी डायग्राम। तो ये बेसिकली एमओटी डायग्राम्स के ज़रिए ही हम जो है इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो ये सिंगल बॉन्ड के तौर पे बिहेव कर सकता है और डबल बॉन्ड के तौर पे भी बिहेव करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है इसको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।